झूठे मीडिया प्रभारी हैं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक अगर मीडिया प्रभारी होता है और अगर वो कोई बात कहता है तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा अखिलेश पे हमला करते हुए कि भाजपा अच्छी पार्टी है। बिल्कुल, जब सच बोलना था इन्हें उस वक्त तो इन्होंने सच बोला नहीं, बहकाया, मुसलमानों को भड़काया भटकाया, दंगे कराने के पूरे प्रयास किए, भारत माता को डायन बोला। अगर आपको जुड़ना है तो भारत माता की जय भी बोलना है, वंदे मातरम भी बोलना है। तो पहले संघ की तारीफ करना पड़ेगी, उसके बाद भाजपा की तारीफ करें। उसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और आज़म खान एक जैसे जाने जाने वाले नाम हैं। जानबूझकर जो आतंकवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इनकी ना तो भाजपा में कोई ज़रूरत है, ना कोई देश में ज़रूरत है। ये जहां इनकी ज़रूरत है जेल, ये वहां पर बिल्कुल ठीक है। आपके कपड़ों में से बदबू नहीं आती मीडिया प्रभारी जी? सापा समर्थकों, आपके कपड़ों में से, आज़म खान समर्थकों, आपके कपड़ों में से बू नहीं आती, आपके जहनों में से बदबू आती है। अरे भाई, मुसलमानों को समझना है तो सरकार समझेगी। अखिलेश यादव के समझने नहीं समझने से क्या होता है? ऐसे बयानों से जो है वह आज़म साहब के अब कुछ होने वाला नहीं है। अगर बयान देना था तो उस वक़्त दिया होता जब बड़े बड़े आप नवाबों का इतिहास मिटा रहे थे, गेट ढा रहे थे। उस वक़्त देना था जब 400 लोगों को आपने जेल भेजा था। उस वक़्त देना था जब आपने मज़ार की मिट्टी उठवाई थी। उस वक़्त देना था जब आपने लोगों के घर तोड़वाए थे और कुरान शरीफ लगा के एक औरत कहती थी कि मेरा घर मत तोड़ो, कुरान शरीफ को शहीद मत करो। गवाह है यतीम खाना यहाँ का। इन्होंने हमेशा मुसलमानों पर जुल्म किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनता और सत्ता पर। मैं आपके साथ अंजू प्रजापति। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरत अली खान, जो कि मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज़म खान के मीडिया प्रभारी का बयान काफ़ी चर्चाओं में है, जिसको लेकर उन्होंने भाजपा की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव पर हमला किया है, जिसकी चर्चा हम इनसे करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता और सत्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़म खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए भाजपा की तारीफ की है, उसको लेकर के क्या राय है आपकी? देखें, जो उनके झूठे मीडिया प्रभारी हैं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक अगर मीडिया प्रभारी होता है और अगर वो कोई बात कहता है तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं। जो बात उन्होंने कही उनके परिवार वालों को कहना चाहिए थे, क्योंकि उनके परिवार में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और विधायक भी मौजूद हैं इस वक्त में। तो लाजमी सी बात है कि उन्होंने कहा अखिलेश पे हमला करते हुए कि भाजपा अच्छी पार्टी है। बिल्कुल, जब सच बोलना था इन्हें उस वक्त तो इन्होंने सच बोला नहीं, बहकाया, मुसलमानों को भड़काया भटकाया, दंगे कराने के पूरे प्रयास किए, भारत माता को डायन बोला। और कार सेवकों को, जब इनकी सरकार थी उस वक्त में कार सेवकों की हत्या की, हत्यारा की। अरे, अगर आपको जुड़ना है तो भारत माता की जय भी बोलना है, वंदे मातरम भी बोलना है। खाली आप इस तरीके से नहीं कि खाली भाजपा की तारीफ करेंगे, क्योंकि आप संघ को ये कहते हैं कि खाकी नेकर पहने हुए है। आपने तो मुलायम सिंह यादव को ये कहा, अखिलेश जी को बोला, उनकी पत्नी को बोला, और यहाँ तक कि हमारी एक सम्मानित, अति सम्मानित महिला जो देश और विदेश में जानी जाती हैं, श्रीमती जयप्रदा नेहटा तक को बोला कि खाकी नेकर है। तो लाजमी सी बात है, पहले संघ की तारीफ करना पड़ेगी, उसके बाद भाजपा की तारीफ करें। तो क्या लगता है आपको, आज़म खान का रुख बीजेपी में जाने का है? देखें, जो उसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और आज़म खान एक जैसे जाने जाने वाले नाम हैं। जो लोग भारत माता को डायन कहे, जो भारत के टुकड़े टुकड़े कराने पे आमादा हो या कार सेवकों का हत्यारा हो, मैं समझता हूँ कि अगर इनका इरादा भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी समर्पित और भटके हुए मुसलमानों को तो अपनी तरफ ले सकती है, क्योंकि वो भटके हुए होते हैं भोले भाले। लेकिन ये जानबूझकर जो आतंकवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इनकी ना तो भाजपा में कोई ज़रूरत है, ना कोई देश में ज़रूरत है। ये जहां इनकी ज़रूरत है जेल, ये वहां पर बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता, वो जब तक कुछ नहीं बोलता, जब तक आज़म खान का कोई इशारा ना हो,
तो मीडिया प्रभारी ने बयान दिया है, इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि हमेशा आज़म खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन से बड़ा अपने आप को माना है। उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि समाजवादी जो संगठन है वो बड़ा है होता है। अब उनके मीडिया प्रभारी कहते हैं कि हमारे कपड़ों में से अखिलेश यादव को बदबू आती है, तो आपके कपड़ों में से बदबू नहीं आती मीडिया प्रभारी जी। सापा समर्थकों, आपके कपड़ों में से, आज़म खान समर्थकों, आपके कपड़ों में से बू नहीं आती, आपके जहनों में से बदबू आती है। और जहां आप कह रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, वो एक अच्छे संगठनात्मक संगठन को लेने के चलने वाले व्यक्ति हैं। हम किसी भी पार्टी में हों, दूसरी अगर अच्छी पार्टी में अच्छे काम हो रहे हों तो उसकी सराहना भी करना चाहिए। अभी तक और किसी पदाधिकारी का बयान नहीं आएगा, क्या कहेंगे? क्या बयान आएगा? देखिए, मैं एक शेर कह दूं, एक उनके बड़े पदाधिकारी हैं, एक छोटा सा शेर है कि आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा, आप चेहरे जो बदलते हैं लाख बदलते रहिए। आईना दिखा दिया एमएलसी के चुनाव ने कि कुल 200 वोटों पे आज़म खान समेट कर रह गए। अब इनके जो ये इनाम याफ्ता बदमाश हैं, गुंडे हैं, जो टीवी के सामने आन के बोलते हैं, उनको शर्म महसूस होना चाहिए कि किस मुंह से वो समाज में जाएंगे जो आपने मुसलमानों को बहकाया था, भटकाया था, भड़काया था, और आप इस तरीके के बयान देते हैं। मैं तो समझता नहीं कि कोई और बंदा इस पर बोलेगा। आप इनके बयानों पर क्या कहेंगे, क्या सोचना है? देखिए, ये हमेशा से ऐसे इन्होंने विवादित बयान दिए हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा से हमेशा नफ़रतें की हैं, नफ़रतें फैलाई हैं। आज़म साहब ने कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा। इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का भय दिखा करके वोट लिए हैं, और मैं समझता हूं कि वो सब सरकार बनने के बाद बात खुल गई और अब जो है वो इनके भय दिखाने में कोई नहीं आएगा। अभी हमने देखा कि एमएलसी चुनाव में जो इनके प्रधान जीते हुए थे, जो इनके सभासद जीते हुए थे, उन्होंने भी एक शांति प्रिय, एक व्यवस्थित, अनुशासित पार्टी को वोट किया और भाजपा आज सबसे मतलब इतिहास कायम किया भाजपा ने जीतकर। ये बयान क्या अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए है? ये बयान अखिलेश यादव पर तो दबाव बनाने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो झूठी हमदर्दी करते हैं, वो झूठी हमदर्दी के साथ वो मुसलमानों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों को समझना है तो सरकार समझेगी। अखिलेश यादव के नहीं समझने से क्या होता है? माननीय योगी जी सही समय पर राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव मुसलमानों को कुछ समझें, ये दबाव बनाए उन पर या नहीं बनाए, तो लाजमी सी बात है कि अब जो है वो भाजपा के प्रति मुसलमानों का विश्वास पैदा हुआ है। तो आप इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा कि ऐसे बयानों से जो है वह आज़म साहब के अब कुछ होने वाला नहीं है। अगर बयान देना था तो उस वक़्त दिया होता जब बड़े बड़े आप नवाबों का इतिहास मिटा रहे थे, गेट ढा रहे थे। उस वक़्त देना था जब 400 लोगों को आपने जेल भेजा था। उस वक़्त देना था जब आपने मज़ार की मिट्टी उठवाई थी। उस वक़्त देना था जब आपने लोगों के घर तोड़वाए थे और कुरान शरीफ लगा के एक औरत कहती थी कि मेरा घर मत तोड़ो, कुरान शरीफ को शहीद मत करो। गवाह है यतीम खाना यहाँ का। इन्होंने हमेशा मुसलमानों पे जुल्म किया है और थोपा है भाजपा, सापा और अन्य लोगों पे। तो इस तरीके के बयानबाजी से आज़म खान के अब कुछ होने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ फ़रत अली खान, जिनका कहना है कि इस तरह के बयानों से कुछ नहीं होना है। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता।